और इन चुनाव में अलग अलग संगठन भी अपने अपने चहेते चेहरों का सहयोग देते हैं। और देखिए, इन चुनाव का बड़ा महत्व है और ये शहर की सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बहादुर जी है। राकेश जी, मुद्दा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले दामुद्दा के जो लोकप्रिय एक चैनल है कुरुक्षेत्र जिला का, उनके तमाम व्यूअर्स को मैं जय भीम करता हूं। और आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव पूरे हरियाणा में सभी पार्टियां सक्रिय हो गई है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं आज आप कुरुक्षेत्र के नगर परिषद के चुनाव पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा देश का सबसे बड़ा एक जन संगठन है, जिसमें अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसमें शामिल है। हम भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए लोग मजबूरन हमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं पूर्व, राहुल गांधी जी को हम 2 बार मिले। हमने राहुल गांधी जी को बताया कि किस तरह से जो देश के जो दबे कुचले लोग हैं, विशेषकर जो अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि हमने 22 मई को राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में करा। और ये जो संविधान की जो बात है, जो संविधान को लेकर के इस देश के जो जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, राहुल गांधी जी, उनको ये जो संविधान है वो हमने ही पकड़वाया। देश के जो और अन्य संगठन हैं पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, उन्होंने ये बताया कि अगर संविधान को लेकर के, अगर देश के लोगों की अगर आपने बात करनी है तो संविधान की रक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। उन्होंने हमारी बात मानी और हमारे संगठन ने कांग्रेस को मजबूती देने के लिए हमने हर प्रदेश के अंदर हमने 2 जगह 27 और 28 को कार्यक्रम चंडीगढ़ में करा, जिसमें 27 प्रदेश के लोग वहां पर आए थे। हमने निर्देश दिए कि हमने कांग्रेस को मजबूती देनी है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। राकेश जी, बीच बीच में सवाल भी होते रहेंगे। आपने कहा कि आपने इंद्रधनुष जो ऑडिटोरियम में संविधान दिया है, आप ही ने कहा है ना ये बात। ये तो 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दे दिया था इस देश को। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उस संविधान के अनुसार चली है? यही बात भूल गई थी कांग्रेस, यही बात कांग्रेस भूल गई थी, जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उस भूल को सुधारने के लिए ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने कांग्रेस को चिताया, राहुल गांधी को चिताया। राहुल गांधी ने ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की और जो अन्य संगठन जो अनुसूचित जाति के अलावा पिछड़ा वर्ग के संगठन हैं, उनकी बात उन्होंने मानी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, राहुल गांधी जितना कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पिछड़ा वर्ग के संगठन, दलित समाज के संगठन जो मजबूती के साथ खड़े हैं उनके साथ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो कांग्रेस के जो दूसरे नेता, छोटे नेता हैं, वो कांग्रेस को लगातार कमजोर कर रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है। उन्होंने जो स्लीपर सेल है कांग्रेस के, उनको धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य से हरियाणा में भी स्लीपर सेल हैं। अगर हरियाणा में वो स्लीपर सेल, उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर वो आप पार्टी के साथ समझौता कर लेते तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन उन स्लीपर सेलों ने आपके साथ समझौता नहीं करने दिया। कौन लोग हैं वो? ये तो आप समझने की कोशिश करिए कि उन स्लीपर सेलों ने ही थानेसर। आप डरते क्यों हो? नाम लीजिए ना। मैं नाम लेने में मुझे कोई डर नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि जो कांग्रेस के जो स्लीपर सेल हैं, मीडिया में अभी काफी दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। मैं नाम लूं? आपका इशारा किस तरफ है? आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम लूं? मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम पूछा, क्या हाल है हुड्डा साहब। तो ये स्लीपर सेल इस कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। और ये जो टिकट जो
थानेसर की जो टिकट है वो उन्हीं स्लीपर सेलों ने उन पार्टी से मिलकर के सबसे कमजोर कैंडिडेट को जो टिकट दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं अशोक अरोड़ा को, जीतने की तो बात दूर है, वो पार्टी की अगर जमानत बचा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपकी नजरों में जो टिकट के यहाँ दावेदार थे, मजबूत दावेदार, जो यहाँ से चुनाव जीत सकते थे, तो कौन सा प्रत्याशी है? यहाँ अगर आप थानेसर नगर परिषद की बात कर रहे हैं ना? मैं अभी फिलहाल थानेसर नगर परिषद की बात करता हूँ। जी। थानेसर नगर परिषद के अंदर रीना वाल्मीकि एक इतना मजबूत चेहरा था, वो कांग्रेस की टिकट जो, अगर मैं एक और बात बताना चाहूँ, जितने भी हरियाणा के अंदर ये बात रिकॉर्ड हो रही है, सिर्फ एक ही सीट जीत सकती थी कांग्रेस, वो अगर रीना वाल्मीकि को टिकट देती, क्योंकि वो रीना वाल्मीकि देश की एक बहुत बड़ी नेता है। वो राजीव गांधी पंचायती राज की एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है और उनका जो काम है पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं जिसे रीना वाल्मीकि को कोई नहीं जानता हो। उनके साथ न केवल दलित समाज के लोग, न केवल पिछड़ा समाज के लोग, बल्कि दूसरे जनरल समाज के लोग भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और उन्होंने जोर भी बहुत लगाया। लेकिन जो स्लीपर सेल है वो नहीं चाहते कि कांग्रेस हरियाणा में मजबूत हो, इसलिए वो कांग्रेस का भट्टा बिठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपका संगठन क्या करेगा? यह शिकायत लेकर कहाँ जाएगा कि रीना वाल्मीकि को टिकट नहीं दी है? तो ये कुछ न कुछ आप अपना पक्ष तो रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे? जरूर, जल्द हम श्री राहुल गांधी के साथ अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं, उनसे टाइम लेने वाले हैं और हम बताएंगे कि हरियाणा के अंदर आप बहुत देर कर रहे हो। ऐसे स्लीपर सेल को जब तक आप निकालोगे नहीं, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। हालांकि उन्होंने काम शुरू कर दिया, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पदाधिकारी चेंज किए हैं और प्रदेश के काफ़ी सारे लोगों के जो प्रभारी है उनको बदला है। वो इसलिए बदला है क्योंकि वो जो स्लीपर सेल थे उनको खत्म किया है और अब इंडिपेंडेंट, आपको हैरानी होगी जान करके, राहुल गांधी जी ने आज तक अपनी बिल्कुल नहीं चलाई। लेकिन जब ये जो प्रदेश के जो पदाधिकारी बदले हैं, उनके अंदर 60% राहुल गांधी जी और 20% प्रियंका गांधी और 20% मल्लिकार्जुन खड़गे की चलिए, उन्होंने और किसी की कोई बात नहीं मानी है। राकेश जी, आपने की बड़ी बात कही है कि पूरे हरियाणा के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में केवल रीना वाल्मीकि ही जीत सकती थी। बाकी जो प्रत्याशी हैं, मान लिया कि 100% रीना वाल्मीकि के साथ अन्याय हुआ, मैं भी मान लेता हूँ। बाकी जगह जीत नहीं रही, ऐसा क्या कारण है? बाकी जगह अभी तो दलित समाज को कहीं न कहीं जहाँ सीट आरक्षित है, वहाँ तो टिकट मिली है ना? क्या वहाँ भी नहीं जीतेगी कांग्रेस? उसका कारण ये है कि हम राहुल गांधी से बार बार ये बात करते रहे। जो भारतीय जनता पार्टी की एक बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो जो सामाजिक समरसता की बात करती है उसमें भाई बड़ा खरा उतरती है। उसने वाल्मीकि समाज के 2 नगर निगम में टिकट दिए, 2 टिकट उसने परिषद के अंदर दिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए, ये जो स्लीपर सेल क्या खराब कर रहे हैं। उसने किसी भी नगर परिषद में, ना ही नगर निगम में, किसी वाल्मीकि को चेयरमैन के लिए टिकट नहीं दिया। अब आपने ही बताया 2 नगर निगम के टिकटें वाल्मीकि समुदाय को दिए हैं, तो वाल्मीकि समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं जाएगा? और आप लोग, आप इतने बड़े नेता हैं, अंबेडकर महासभा के, आप टिकट नहीं दिलवा पाते, फिर आप वहाँ कांग्रेस में या कांग्रेस के समर्थन में क्या कर रहे हैं? मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं, उसका कारण ये है कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जो दबा कुचला समाज है इसके लोग भी आगे आएं, उनको भी लीडरशिप मिले, उनका भी पदाधिकारी भी बने, उनको टिकट्स भी मिले। लेकिन जो हरियाणा के अंदर हुड्डा ने जो नाश, अब आप देखिए जो विधानसभा के जो चुनाव थे, मैं रिपीट करता हूं कि उसने जानबूझ करके आपके साथ उनके इंस्टांस पे, भाजपा के इंस्टांस पे, उनके कहने पर समर्थ नहीं, उनके साथ समझौता किया और सिर्फ 2 टिकट वाल्मीकि समाज को देकर के काम निपट दिया। और उसका कारण अब आज वाल्मीकि समाज या राकेश जी, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि यहाँ हुड्डा कर रहा है ये काम, राहुल गांधी बड़े सही है, मानते हैं ना आप? बिल्कुल। आपके सामने एक टेबल है, आप इस टेबल में ठोकर मार देते हैं एक बार, अगली बार दूसरी बार भी मारते हैं, तीसरी बार भी मारते हैं और चौथी बार भी मारते हैं। ये टेबल के रखने वाले की कमी है, फिर आप में कमी है? जरूर, ये हमारे
लोगों में भी कभी है, हमारे आपके लोगों में कमी नहीं मैं कह रहा, आपके राहुल गांधी में क्या कमी नहीं कि बार बार आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताते हो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं, तो कमी किसमें, नेतृत्व में है या किसमें कमी है? नहीं, नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। अब आप क्यों नहीं है देखिए, कमी? अब आप देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कितने तड़प रहे हैं हुड्डा साहब, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर रहे। वो इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे क्योंकि एकदम इंजेक्शन लगाना ठीक नहीं है, धीरे धीरे इसका इलाज होगा। और मैं आपके चैनल के साथ बड़े मजबूती के साथ कह रहा हूँ, इस हुड्डा का जो इलाज बहुत जल्दी होगा। मुद्दा का इलाज। अब जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, रीना वाल्मीकि का तो टिकट कट गया है, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो ऐसी समाज से आते हैं। आपका संगठन क्या उनका सहयोग देगा? ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा आज भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। राहुल गांधी के साथ जी, जो ये प्रत्याशी है इनके साथ चलेगा या नहीं चलेगा? राहुल गांधी के साथ चलेगा। प्रत्याशियों के साथ नहीं चलेगा। राहुल गांधी के साथ चलेगा। अच्छा अच्छा जी, ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बादू जी। बादू बड़े आज थोड़े निराश दिखाई दे रहे हैं और निराशा का भी बड़ा कारण है रीना वाल्मीकि। निश्चित तौर पर रीना वाल्मीकि कुरुक्षेत्र जिले में ही नहीं पूरे हरियाणा में भी एक कद्दावर नेता है। हालांकि इनका आज टिकट काट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने थानेसर नगर परिषद से इनको टिकट नहीं दिया और दूसरी प्रत्याशी को टिकट दिया नहीं, सुनीता नेहरा। वो भी कांग्रेस की एक अच्छी नेत्री है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का पंचायती राज प्रकोष्ठ है उनकी कोऑर्डिनेटर रीना वाल्मीकि है और काफी समय से थानेसर नगर परिषद में चुनाव की तैयारी कर रही थी और राकेश बादू जी उनके पक्ष में उतरे और इनका मानना है कि कहीं ना कहीं रीना वाल्मीकि के साथ राजनीति हुई है और लग रहा था कि रीना वाल्मीकि को टिकट मिलेगा, लेकिन अचानक उनका टिकट काट दिया गया है।